किसी ने मुझे वीडियो भेजा तो मुझे बहुत हंसी आई, बहुत शदीद हंसी आई। मलिक ज़ीशान रिजवी। अच्छा, मलक साहब क्या कहेंगे, जो हमास इसराइल की जंग जारी है, वहां पर बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है, जी जी। क्या आपकी जमात का क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखिए जी, जमात का जो लाहेमल है वो तो मरकजी मीर दे सकते हैं, बाकी अवाम में जोशो जज्बा बहुत ज़्यादा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारा ये चीचा को देखो जरा ये साफा इफा बांध के चीचा को देखो जरा। उनसे रिश्ता अच्छा, ये पीछे वाला हंस रहा है, ये देखो, ये जो टोपी वाला है इसको हंसी आ रही है। क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कश्मीर से रिश्ता, वही फ़लस्तीन से रिश्ता। तो वही कश्मीर से रिश्ता, वही फलस्तीन से रिश्ता। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने आज ये पूरे मुल्क में रैलियां निकली हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि अवाम के जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। बात हर मुल्कों की दुनिया के अंदर जो जितने भी ममालिक, लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है। भाई, हिम्मत होगी किसकी? हुकूमत लेवल पे आ, कोई अगर हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे, हुकूमत लेवल पे किसकी किसकी हिम्मत होगी? पाकिस्तान की हिम्मत है? किसकी हिम्मत होगी? ये तो सस्ते अरब यहाँ उछलते हैं। ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, यहाँ सस्ते अरब लोग उछलते हैं। हुकूमती लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे किसी की हिम्मत नहीं है। की जाए तो जितना भी वेस्ट है, यूरोप है, उसके अलावा अमेरिका है, इंडिया है, ये सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से बैरी बेड़ा भी जा चुका है, वो फिजिकली भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक दुनिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं की जा रही है हमास को। तो आप समझते हैं आपकी रैली निकालने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, ये उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे, कोई इमदाद उनकी की जाएगी? समझते हैं आप कुछ? देखिए जी, बात यह है कि कुरान में ये है कि यहूद नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आईना हकीकत, यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। ब्लैंकेट स्टेटमेंट। और हमारे पास जब आते हैं मोमिन हजरात, तो तरह 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 के बहाने बनाते हैं। नहीं नहीं भाई, ये उन यहूद और नसारा की बात हो रही है, स्पेसिफिक यहूद और नसारा की बात हो रही है, ये नॉर्मल यहूद और नसारा की बात नहीं हो रही है। हम काफिरों से दोस्ती कर सकते हैं, अल्लाह जो कह रहा है वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा है। यहाँ पे आने के बाद ये इस तरीके के बहानेबाजी करते हैं, खास करके हमारे हिंदुस्तानी सस्ते मुसलमान, सस्ते अरब, 2 नंबर मुसलमान चालाकी करते हैं। ये देखिए क्या कहा उसने, कुरान में तो अल्लाह साफ कहता है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। भले से यहूद और नसारा के सारी टेक्नोलॉजीज, उनके सारे जितना उन्होंने रिसर्च किया है वो सब हम इस्तेमाल करेंगे, उससे भरपूर फायदा उठाएंगे, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कुरान कहता है। हेट फैलाने में इस आसमानी किताब से बढ़कर कोई किताब हो सकती है दूसरों के लिए हेट फैलाने में? मैं तो कहता हूं कि इस किताब के ऊपर केस होना चाहिए, बैन होना चाहिए हेट फैलाने के लिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जितने भी हैं ना, वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर नहीं मानते हैं। और इसको देखो, ये बंदा कैसे बेचारे को देख रहा है, ये देखो उन पे उतना यकीन नहीं है। अगर उन पे उतना यकीन हो तो देखो, हमास के फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने चंद मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर से टक्कर ले ली और अल्लाह ने उनको फतह दी। फतह कब दे दी भाई? टक्कर ले ली, फतह कब हासिल हो गई? ये कौन सी फतह की बात कर रहे हैं? अरे वहां तो पूरा गाजा का नक्शा बदला जा रहा है।
हमास को तो चुन चुन के मारा जा रहा है, आतंकवादियों को। ये फतह कहां से मिल गई इनको? कौन सी दुनिया में जी रहे ये लोग? कौन सा नशा कर रहे भाई तुम लोग? फतह मिल गई। और वो एक है वजड़ी साहब, उनका भी एक वीडियो देखा मैं, शॉर्ट आ गया था। वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों के पास वहां पे फलस्तीन में खोने के लिए क्या है, बस उनकी जान है। लेकिन जो यहूदी कौम है, जो इजराइल है, ये फट्टू कौम है, इनके पास बहुत कुछ खोने के लिए है। तो ये इनका मर जाना ही इनको आप जो है हारा हुआ ना समझे। अरे भाई तुम लोग कौन सा नशा करते हो? कहां से ला रहे हो ये सारी चीजें? आगे देखते हैं। यही इस्लाम की तारीख है। शुरू से लेकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के मुजाहिद आए, उन्होंने अल्लाह पर तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया। और इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है। और ओ भाई तबाही नहीं, खत्म हो गया तुम्हारा सब। अब तुम दुनिया में सबसे जलील हो, तुम कहीं भी जीत नहीं सकते। तुम्हारे खुद के जो अरब देश है वो फलस्तीनियों को लेने के लिए रेडी नहीं है। कोई ले रहा है? इजिप्ट ले रहा है, जॉर्डन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया है ये अल्लाह ने सिर्फ वादा कर दिया है, भुगतना हमको पड़ेगा, तो हम क्यों जबरदस्ती का ये रिस्क ले। उनको भी अच्छे से पता है कि कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह के भरोसे पे रहेंगे तो जो लोग मर रहे हैं हम भी मरेंगे, हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा। तो तुम्हारे खुद के इस्लामिक देश जो है वो खुद इन भाइयों को, फलस्तीनियों को वो लेना नहीं चाहते। ये तो हिपोक्रेसी है, दोगलापन है। जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा। और पूरी हाँ 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 हाँ, इस्लाम का गलबा होगा बोलते साथ ये वाले चिचा के अंदर जो है ना वो ईमान जाग गया। ये देखो दुनिया पर मशरक से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये अल जमीन अल्लाह जिहाद, अल जिहाद, की है। हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल जि अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। होती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा इसके जाएगा हाथ कि उड़ कलमा गए। पढ़ो या जिजिया दो। लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद। दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की जमीन है, ये अल्लाह ने मुसलमानों के लिए दी है, ये गलबा करके रहेंगे। कसम से यार। हद है यार, हद है। आगे देखते हैं। जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से हाँ, ये आई ना असल बात। क्या सारी दुनिया को या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करते, कुफर को तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो भाई जिजिया देना पड़ेगा। ये इन लोगों की मेंटालिटी है, और ये बिल्कुल सही मेंटालिटी, ये इस्लाम वाली मेंटालिटी है। कुरान चैप्टर 9 सूरा नंबर 9, सूरह तौबा, और उसकी आयत नंबर 29। कई सारे पूछ रहे जिजिया क्या है। मेरे ख्याल से आप लोग जो है वो चैनल पर नए हैं, इस वजह से आपको नहीं पता, वरना हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है उन सबको मोमिनों से ज्यादा सारे टर्म्स पता चल गए हैं। जिजिया कहते हैं गुंडा टैक्स, एक्सटॉर्शन मनी। क्योंकि इसको टैक्स कहना भी
ये यानी जुल्म है, ये गलत चीज है, इसको टैक्स कहा जाए, इसको हफ्ता वसूली कहना सही है। क्योंकि टैक्स कभी भी रिलीजन, फेथ, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे नहीं होता है, बल्कि टैक्स कभी भी इनकम की बुनियाद पे होता है। तो यहाँ पे ये डिवीजन कर देना कि जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा उसको जिजिया देना है, ये टैक्स नहीं है, ये हफ्ता वसूली है। अच्छा, ये आगे देखो कॉमेडी क्या कर भी रहा हम है। जिजिया बिल्कुल, लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बर्तानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हमें जिजिया दे के टैक्स ये अमेरिका, इंडिया, बर्तानिया, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ये सबसे जिजिया लेगा ये। इसकी शक्ल देखो जरा, ये साले तुम्हारे खाने के वांदे हैं, आटा नसीब नहीं हो रहा तुमको, तुम बाकी लोगों से जिजिया लोगे, वो भी अमेरिका से, इंडिया से। तुम्हारी औकात है? वो कहावत है ना, बड़ी बड़ी बातें गांड खाती लाते, बस ऐसी ही इनका मामला है। ये जिजिया ले गए। आगे देखते हैं। टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान के अंदर टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो आइडियोलॉजी है ना, यही हमेशा हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। ये कुरान वाली आइडियोलॉजी है। अच्छा, इसमें आप देखो कि यहाँ के हमारे भारत के जो सस्ते अरब है, वो लोग यहाँ के जो भारत के जो सस्ते, अच्छा मैं लिंक हमारे दीनी भाई को दे देता हूँ। दीनी भाई, आप डिस्कॉर्ड पे से ले लीजिए लिंक, और अभी पब्लिक के लिए मैं बस 5-7 मिनट में शेयर कर दूंगा ताकि कॉलर्स आए और आज के मुद्दे पे बात करें। मैं समझ रहा था, जरूरी समझ रहा था कि इस पे एक रिएक्शन दिया जाए कि इनकी सोच क्या है। दीनी भाई, आप डिस्कॉर्ड से लिंक ले लीजिए, मैंने वहां दे दिया है। अच्छा, आप देखिए, एक बड़ी यानी नुक्ते वाली बात, एक नुक्ता आपको दे रहा हूं कि यहाँ के जो भारत के जो सस्ते अरब है और इनके जो मुल्ला मौलवी है जो टीवी पे आते हैं और हमारे इस पे आते हैं, चैनल पे आके बात करते हैं, ये लोग क्यों नहीं कहते ये कि हम सारी दुनिया से जो है वो उनको 2 ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो, या थर्ड ऑप्शन लड़ाई का, जंग का। ये यहाँ के क्यों नहीं कहते? कोई बता सकता है कमेंट में, यहाँ वाले क्यों नहीं कहते ये? हमारे सस्ते अरब, हिंदुस्तान के सस्ते अरब क्यों नहीं कहते ये चीजें? टीवी पे क्यों नहीं कहते? खुल के क्यों नहीं कहते? कोई जवाब दे सकता है? बड़ा सिंपल सा 2 वर्ड का जवाब है, यस। टेक मीडिया गुजराती साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है। इस वजह से इनके मुंह से ये बातें नहीं निकलती है। ये पाकिस्तान वाले तो बिंदास कह रहे हैं। ये जो है ना, ये इनकी चालाकी हमारे सस्ते अरब की इस वजह से है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है अभी। जब उनकी भी पॉपुलेशन यहाँ मेजॉरिटी पे आ जाएंगे ना, तो ऐसे ही बोल होंगे उनके, जैसे ये कह रहा है। यहाँ के पाकिस्तानी उलेमा जो है वो खुल के बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ के सस्ते अरब भी बोलेंगे, लेकिन वो तब जब वो मेजॉरिटी में आएंगे। अभी तो एकदम विक्टिम कार्ड खेलेंगे वो लोग, जैसे उनसे यानी कोई गरीब, लाचार, दुखियारे कोई है ही नहीं जिन पे जुल्म हो रहा है। तो ये तो कह रहा है कि अपना अमेरिका और भारत, यूरोप, बर्तानिया और फ्रांस, जर्मनी, ये सबसे जिजिया ले गए। जी हजरत, दौर बुरा आ चुका है, कुत्ते वसूलना चाहते हैं बाघ से जिजिया। हाँ। जमाना बहुत खराब चल पड़ा है अब। हद है यार, आगे देखते क्या बोलता है। इतनी पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जिजिया ले सकता है, इंडिया से ले सकता है। हमारी इकोनॉमी तो देखे बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। हम बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा समझदार है, ये जो रिपोर्टर है जो इंटरव्यू ले रहा है इनका, ये थोड़ा समझदार है। उनको मालूम है तू जो फेंक रहा है बे, अरे तुम्हारी इकोनॉमी देखे हो, तुम्हारे खाने पीने के वांदे है,
तुम्हारी औकात है जिजिया लेने की? हमारे पास तो आपको पता है कि जो हालात हैं, तो पाकिस्तान को समझते हैं कि इतनी पावर है, पाकिस्तान में इतना सुपर पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखिए ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है। हाँ हाँ, गलबे लेकिन के। बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। ठीक है ना, ये जिजिया देंगे और फिर जो देखो कितनी क्या बात कही इसने कि इस्लाम जो है वो ऐसा भीख मांग के पैसे लेने के लिए नहीं कहता, बल्कि लूट मार करके लेने के लिए कहता है। मारो काटो और डरा धमका के जिजिया लो। ये तुम ऐसा हाथ फैला के क्यों लेते हो? इसके हाथ का इशारा देखिए आप, ये देखिए ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये देखो, भी ये जब इसका IMF से हाथ पैसे देखना अभी। लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। हाँ, हाथ फैला के नहीं लेना है, लूट मार करके लेना है। ठीक है ना, ये अब जिजिया देंगे और फिर जो अभी ये यही अपना रह बंदा सकते हैं। अभी यही जी बंदा बोलिए। अगर इंडिया में आ जाए तो यही होगा कि इस्लाम पीस का मजहब है। अच्छा, जिजिया जिजिया तो पहले लिया जाता था, अब तो सब जगह खत्म हो गया है, वो उस वक्त के लिए था। यही बंदा, सेम बंदा किसी भी गैर मुस्लिम कंट्री में जाके फिर यही डायलॉग मारेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इनकी औकात है, ये मेंटालिटी है। जब ये थोड़ा सा जब इनकी मेजॉरिटी, इनकी पॉपुलेशन जब बढ़ती है, तो ये इस तरीके की इनकी मेंटालिटी हो जाती है। और ये मेंटालिटी खुद इस्लाम देता है, ये इनकी खुद की मेंटालिटी नहीं है। गैर मुस्लिम या फिर ये इस्लाम कबूल करें। जब हम कुरान पे चलेंगे ना, तो कुरान हमें सरदारी देता है। नबूवत। जितनी देर जिंदा रहेंगे शेरों की तरह रहेंगे। जब मौत तो सबने मरना है एक दिन, बंद कमरों में भी मौत आ जानी है। कुरान जो हमें कहता है हम कुरान के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारी सरदारी ही सरदारी है। जिहाद का ऐलान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम ये यार कब जितने हाथ भी उठा मुस्लिम के ममालिक हैं मारने उनको मिले। चाहिए कि अपनी मुस्लिम ममालिक की मीटिंग बुलाएं। बाकी नबियों की जितनी अल जिहाद। उम्मतें थी उन पर अल जिहाद, अल जिहाद। ये इंतजार में रहता है कि कब मेरे को नारे लगाने का मौका मिले हाथ उठा के। अल जिहाद, अल जिहाद। जहाद फर्ज नहीं था, हम पर जहाद फर्ज है। हाँ, देखो 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 देखो, ये देखो डायलॉग क्या मार। उन पर जहाद फर्ज नहीं था, हम पर जहाद। मनसब नबीयु फख्तुलू, मनसब नबीयु फख्तुलू। जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की उसको कत्ल कर दो। आप देखो, ये यहाँ पे आके जो डंगर लोग हमको कहते हैं ना, नहीं कत्ल नहीं करने का है, ये नहीं करने का है, ऐसा नहीं है, ये वहां पे ये लोगों के सामने पब्लिक में बोल रहा है। मनसब नबीयु फख्तुलू, काटो। फर्ज है, इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी राह में लड़ो। तुम 10 हो गए तो मैं तुम्हें 100 पारी कर दूं, तो मैं तुम्हें 1000 से दूर हो गए। इसीलिए तो भाई तुम 10 है तो 100 पे भारी कर देगा, 100 है तो 1000 पे भारी कर देगा तुमको अल्लाह। तो तुम्हारे हमास वाले ये कुत्ते की तरह क्यों मर रहे हैं? यहूदियों पे क्यों नहीं भारी कर पाया अल्लाह ने? अल्लाह ने यहूदियों पे क्यों भारी नहीं करवाया भाई? अरे यहूदियों को तो छोड़ो हजरत, अभी इसी को और 4 तुम जूते यहाँ पे पड़ेंगे तो क्या कर रहे परसों। हो? जाओ ना। हाँ, अभी जी अब मुनाफिक बोल रहा भाई। हूँ, अभी इसी को अगर 4 जूते पड़े तो समझ लो कल नहीं परसों इसकी बीवी और इसके बच्चे की फोटो वायरल होगी कि बहुत जूते मारे गए हैं। अंधाधुंध जूते मारे गए हैं, सबूत के तौर पे ये देखिए ट्रक जूते पड़े हुए हैं। अजब किस्म के बेवकूफ लोग हैं। ये डर के भागेगा, ये डर के भागेगा ये। हम्म। उसके बाद विक्टिम कार्ड के लिए आगे करेंगे ना बीवी बच्चों को। ये जो है ना, हम जिल्लत का शिकार हैं। जब हम कुरान पे वापस आ जाएंगे सरदार पाकिस्तान
दीनी भाई क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आगे करेगा ना ये। अगर आज जूते पड़े 4-6 तो परसों अपने बीवी बच्चों को विक्टिम कार्ड के लिए आगे करेगा कि बहुत जूते पड़े हैं मेरे बीवी बच्चों को। अभी बदमाशी सूझ रही है इसे। सही बात है। हम्म। तो खैर यही सारी बातें भी करेगा और आप लोगों के सामने ये लाना जरूरी था कि भाई ये इनकी मेंटालिटी क्या है और ये कौन से झूठे ख्वाब में जी रहे हैं। वो इस वजह से बड़ी बड़ी बातें कर लो क्योंकि अभी हम जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं मेजोरिटी में। ये मसला है और कुछ नहीं।